और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको जानकारी दे दें, जोधपुर और दिल्ली में आयकर छापेमारी में पकड़ा 24 लाख रुपए की नकदी पकड़ी गई है। करोड़ों रुपए मूल्य की ज्वेलरी भी यहां पर बरामद हुई। इसके अलावा एक ठिकाने पर छापेमारी समाप्त हुई है, एक नया ठिकाना खुला है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जोधपुर और दिल्ली में कुल 10 ठिकानों पर हो रही आयकर छापेमारी। सड़क निर्माण, पुल निर्माण और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं से जुड़ी है कंपनीज। आपको बता दें कि वरहा इंफ्रा लिमिटेड इसके निदेशक और एक कारोबारी सहयोगी पर छापे। तो वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि लाभों में कमी के लिए खर्च बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के प्रमाण यहां पर मिले। खर्च समायोजन के लिए शेल कंपनियों का उपयोग किए जाने की भी आशंका यहां पर बनी हुई है। इसके अलावा करोड़ों के निवेश दस्तावेज और 4 लॉकर्स की चाबियां भी बरामद हुई है। कंपनी के निदेशक मुफत सिंह राव, प्रेम सिंह राव और खुशवंत सिंह, इसके अलावा जगदेव सिंह राव और उनके कारोबारी सहयोगी के यहां पर छापेमारी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी जी बने हुए। विमल जी, अगर देखिए पूरे मामले को लेकर आपसे अपडेट लेना चाहें, क्योंकि जोधपुर और दिल्ली में आयकर विभाग की छापेमार कार्रवाई, क्या है अपडेट इस पूरे मामले पर? पूरे मामले में जो अपडेट है वो यही है कि 24 लाख रुपए की नकदी अब तक इनकम टैक्स अधिकारियों के हाथ लग चुकी है। इसके अलावा करोड़ों रुपए मूल्य की ज्वेलरी भी बरामद हुई है। और एक खास बात ये है कि कल जो 10 ठिकानों पे कार्रवाई हुई है, वो 10 के 10 ठिकानों पर कार्रवाई अभी इस समय तक भी जारी है। एक जानकारी ये भी मिली थी, कल एक ठिकाने पर कार्रवाई समाप्त हो गई थी, लेकिन एक नया ठिकाना भी खुल गया। मतलब जो शुरुआत में 10 ठिकाने थे वो 10 ठिकाने बने हुए हैं। ये वरहा इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी जो है, इसको लेकर के कुछ नई जानकारी अभी सूत्रों ने हमें साझा की है, जिसके अनुसार ये है कि ये जो कंपनी है, ये कंपनी अपने जो प्रॉफिट को एडजस्ट करने के लिए खर्चों को अनाप शनाप रूप से दिखा रही थी, और इसमें शेल कंपनियों का उपयोग किए जाने के भी प्रमाण आयकर अधिकारियों के हाथ लगे हैं। जानकारी ये भी मिली है कि आयकर अधिकारियों ने जो इस कंपनी की ओर से जो सिस्टर कंसर्न दिखाई जा रही है, वहां पे जब पहुंचे और वहां पे जांच की तो पता लगा कि वहां पे कोई कंपनी का अता पता ही नहीं है। और दूसरी बात, वहां पे कोई फंक्शनिंग नहीं हो रही थी। वहां केवल एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ था, और उस सिक्योरिटी गार्ड को भी नहीं पता था कि यहाँ कोई कंपनी चल रही है। इसके अलावा ये भी एक जानकारी मिली है कि जो एक बंदा है जिसको कंपनी के लोग अपना डायरेक्टर बता रहे हैं, वो वास्तव में जो फरा इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है उसमें एक वर्कर के रूप में काम कर रहा था। उस आदमी को भी इन्होंने डायरेक्टर बनाना अपनी कंपनी का डायरेक्टर बता दिया। इस तरह की गड़बड़ियां भी इनकम टैक्स अधिकारियों को सामने आई है। इसके अलावा एक जानकारी ये भी मिली है कि इन्होंने जो वरहा इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के जो संचालक हैं, इन लोगों ने काफी गोल्ड वगैरह की खरीद भी की है। इससे संबंधित भी जानकारी आयकर अधिकारी जुटा रहे हैं। और ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो गोल्ड की खरीद की गई है, गोल्ड की खरीद कैसे की गई, उसका सोर्स क्या है, पैसा कहाँ से आया। तो अभी इस मामले में कई जांच चल रही है, और ये लग रहा है कि ये कार्रवाई अभी और लंबी चलेगी, और ये भी हो सकता है कि इस पूरे मामले में करोड़ों रुपए की काली कमाई का खुलासा हो सकता है। बिल्कुल विमल जी, आगे भी जो है कार्रवाई चलेगी, क्योंकि जो ठिकाना है, एक ठिकाने पर तो कार्रवाई समाप्त हुई, लेकिन एक और नया ठिकाना खुला है। ऐसे में विमल जी, कहा जा रहा है कि जो करोड़ों की काली कमाई है, उसके उजागर होने की यहाँ पर पूरी उम्मीद दिखाई दे रही है। पूरी उम्मीद दिखाई दे रही है। और ये जो उम्मीद है, ये उम्मीद उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर है जो अब तक आयकर अधिकारियों के हाथ लग चुके हैं। चूंकि अभी कार्रवाई जारी है, और इस बात की पूरी संभावना है कि कुछ और नए डॉक्यूमेंट्स भी इनकम टैक्स की जो टीम वहां पे रेड कर रही है उसके हाथ लगे, और जो हम करोड़ों रुपए की काली कमाई की जो आशंका जता रहे हैं, जो उम्मीद कर रहे हैं, वो उम्मीद और आगे भी बढ़ जाए। अब ये कितने करोड़ होता है, ये तो जब कार्रवाई समाप्त होगी उसके बाद ही पता लगेगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि कल सुबह से लेके आज सुबह 10 बजे तक इनकम टैक्स के अधिकारी जो और उनकी जो टीम के लोग जो वहां पे मौजूद है, कुछ पुलिस के कर्मचारियों की भी इन्होंने सेवाएं दी है वहां पे, ताकि कोई व्यवस्था बनाई जा सके। और ये सब जो व्यवस्थाएं चल रही है वहां पे, उसको देखते हुए ये लगता है कि ये एक बहुत बड़ी सफलता इनकम टैक्स की जो इन्वेस्टिगेशन विंग है, उस विंग को मिल सकती है। जी इंदु जी। बिल्कुल विमल जी, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि खर्च समायोजन के लिए शेल कंपनियों का उपयोग किया गया है, ऐसी भी यहाँ पर आशंका है। और इसके अलावा करोड़ों की जो निवेश दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स है वो भी बरामद हुए हैं, और 4 लॉकर्स की चाबियां भी बरामद हुई है। इसको लेकर भी जरा जानकारी साझा करें विमल जी। शेल कंपनियां वो कंपनियां होती है जिनके जो केवल कागज के अंदर कंपनियां होती है। अगर वो वास्तव में शेल कंपनियां हैं जिनमें वास्तव में कारोबार नहीं होता, तो ये इसमें इस आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इस मामले में जीएसटी डिपार्टमेंट जो है वो भी इस मामले में सक्रिय हो सकता है। और जो करदाता है, जो
वरा इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जो कंपनी है, इस कंपनी की मुसीबत और आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ सकती है। इसके अलावा एक बड़ी दिलचस्प जानकारी मिली है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं है, कि एक आदमी जोधपुर से पैसा लेकर के गया था, वो इनकम टैक्स अधिकारियों के रडार पर है। अभी तक वो पकड़ा नहीं गया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है इनकम टैक्स अधिकारी उसके भी पीछे लगे हुए हैं। अब वो कितना पैसा लेकर के गया है, कितनी नकदी उसके पास में, किस काम के लिए लेके गया है, और वो जो नकदी निकाली गई है वो नकदी वास्तव में ऑफिशियल नकदी है या अनऑफिशियल नकदी है, ये सब उस आदमी के पकड़ने के ऊपर ही निर्भर करता है। लेकिन जो अभी हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ऐसी सूचनाएं किसी ने मेरे को दी है और उसने ये बताया है कि एक आदमी भी इनकम टैक्स अधिकारियों के रडार पर है, जो जिस आदमी के पास में पैसा हो सकता है, और वो जोधपुर से दिल्ली रवाना हुआ था। जी विमल जी, देखिए अगर ठिकानों की बात करें तो जोधपुर और दिल्ली में कुल 10 ठिकाने हैं जहां पर ये छापेमार कार्रवाई जारी है। अगर आपसे जानकारी लेना चाहें कि जोधपुर में कितने ठिकाने हैं और दिल्ली में कितने ठिकाने हैं, क्योंकि दोनों जगह के कुल ठिकाने 10 है, तो एक बार इसको लेकर भी आप जानकारी साझा करें। देखिए, जो जोधपुर में ठिकाने हैं उसमें 9 ठिकाने जोधपुर में हैं, 1 ठिकाना दिल्ली में है। जो जोधपुर में ठिकाने हैं वो ठिकाने जो 4 डायरेक्टर हैं, मुफत सिंह राव, प्रेम सिंह राव, खुशवंत सिंह, जगदेव सिंह, इनके आवास हैं, जो उम्मेद हेरिटेज कॉलोनी बताई जा रही है। इसमें 4 मकान हैं जहाँ पर इनकम टैक्स अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं। ये राता नाडा करके कोई जगह है जोधपुर में, उस जगह पे ये कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा पाउंटा बी रोड पे जालम निवास कॉलोनी में इस कंपनी का कार्यालय है, जहाँ पर अभी छापेमारी चल रही है। इसके अलावा बासनी औद्योगिक क्षेत्र जोधपुर में जो इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पर इस कंपनी की कथित रूप से 3 इकाइयां बताई जा रही है, तीनों इकाइयों पर कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा एक पाल रोड पर खेमे का कुआं करके जगह है, जहां पर भी ये कार्रवाई चल रही है। एक दिल्ली में एक स्थान और है जहां पर ये जो मिस्टर मुफत सिंह राव है, इनके जो 2 लड़के रहते हैं और वो वहां से जो कारोबार करते हैं, उनके ठिकाने पर भी कार्रवाई चल रही है। चलिए विमल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जानकारी साझा करी। तो देखिए जोधपुर और दिल्ली में ये छापेमारी और 24 लाख की नकदी पकड़ी गई है। अधिक जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी राजीव गौड़ हमारे साथ जोधपुर से बने हैं, उनसे भी हम जानकारी लेते हैं। राजीव, क्योंकि 9 ठिकाने हैं जोधपुर के अंदर और लगातार जो छापेमार कार्रवाई है कल से अभी तक जारी है, आप भी जरा जानकारी दीजिए, अपडेट करिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कल ही इस बारे में हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी विमल कोठारी ने स्पष्ट कर दिया था कि ये बड़ी कार्रवाई है और बड़ी मछली फंसी है। 24 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं, बड़ी मात्रा में ज्वेलरी बरामद की गई है, 4 लॉकर्स की चाबियां मिली हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी कार्रवाई। जोधपुर में 250 से अधिक अधिकारी और कर्मचारियों की जो टीम है वो 9 ठिकानों पर कार्रवाई कर रही है। 160 आयकर विभाग के अधिकारी और कर्मचारी हैं, और उसके अलावा जोधपुर की इन्वेस्टिगेशन विंग भी शामिल, इन्वेस्टिगेशन विंग, उसका कोटा, उदयपुर, जयपुर और बीकानेर की टीमें हैं, वो यहाँ पे कार्रवाई कर रही है। इसके अलावा अगर मोटे तौर पर बात करें तो उमेद हेरिटेज के 4 बंगले हैं, और जो इनका जालम निवास में 5वां बंगला है, 3 इकाइयां बासनी की है, एक खेमे के कुआं का इलाका है। लेकिन शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से लेकर के जमीनों में, और कुछ जो ठीक बता रहे थे विमल जी की बहुत सारी कंपनियां फर्जी खाते जैसे दिखावा किया जा सके, बताया कुछ और गया, पैसा लगाया कहीं और गया है, तो इसका भी बड़ा खुलासा हुआ है। उम्मीद करता है कि करोड़ों की आय जो है वो उजागर हो सकती है। अभी लगातार कार्रवाई जारी है। इसमें चाहे 40 कारों का इस्तेमाल किया गया है, उनके 40 ड्राइवर और उतने ही पुलिस अधिकारी और कर्मचारी की जो टीम है वो असिस्ट कर रही है। तो समझा जा सकता है कि जब उसका पूरा खुलासा होगा तो बहुत बड़ा जो है वो नेटवर्क टूटने की संभावना है, और यहाँ से राशि जयपुर से दिल्ली के लिए भेजे जाने की भी सूचना जिस तरीके से मिली है, उसमें जैसे क्योंकि जिस तरह से इनकम टैक्स के अधिकारी कोशिश करें, उनके रडार पर है, पकड़ में आज की नाकेबंदी की भी सूचना मिल रही है। अगर कहीं पर भी वो पकड़े जाते हैं तो बड़ी रकम जो है वो बरामद हो सकती है। जी बिल्कुल राजीव, और यहाँ पर बड़ी रकम बरामद हो सकती है, लेकिन अभी तक 24 लाख की नकदी बरामद हो चुकी है और कहा जा रहा है कि करोड़ों रुपए की मूल्य की जो ज्वेलरी है वो भी बरामद हुई है। इसके अलावा और क्या कुछ चीजें हैं जो हाथ लगी है? देखिए कि सबसे बड़ी बात है, पिछले कुछ समय पहले एक धार्मिक आयोजन किया गया था, उसमें कई पॉलिटिकल जो लोग भी जुटे थे, और कहीं न कहीं ये एक बड़ा भंडाफोड़ है। ये भी माना जा रहा है कि चुनाव में इन्वेस्टमेंट को लेकर के इस बार ये भी माना, इनके परिवार का एक सदस्य जो है वो जालोर जो सिरोही सीट है वहां से चुनाव लड़ना चाहते थे। ये एक बैकग्राउंड भी जो सामने आ रहा है, यानी कि वो मंसूबे तो फिलहाल जो है वो सकता धराशायी हो गए हों। लेकिन कई बार इनकम टैक्स की जब इस तरीके से कार्रवाई होती है, जब पूरी हो जाती है तो तथ्य पता लगता है कि सच्चाई कितनी है। लेकिन जिस तरह से 24 लाख रुपए बरामद होना
करोड़ों की ज्वेलरी बरामद होना, ये अपने आप में बड़ा संकेत है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना और एक साथ इतने ठिकानों, जोधपुर में 250 अधिकारियों कर्मचारियों की टीम की ये पहली कार्रवाई है और माना जा रहा है कि बहुत जल्द बहुत बड़ा खुलासा होने की संभावना है। जी चलिए राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और देखिए, बड़ा जो यहाँ पे खुलासा है वो भी हो सकता है, क्योंकि करोड़ों की कमाई और उसका उजागर होना भी जरूरी है।